जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण से बृहद सुख सागर नामक पुस्तक से मैं चौथा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। इसमें सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना तथा गोकर्ण की उत्पत्ति होने का वर्णन किया गया है। सुत जी बोले, हे ऋषियों, श्रीमद्भागवत की कथा में भक्त, ज्ञान और वैराग्य तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगता है। उस आनंद से प्रसन्न होकर के भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां खींचकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपूर्व छवि से पधारे। कंठ में बनमाला, मेघवर्ण मनोहर पीतांबर, कटिकांचनी धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बाकी छवि से भक्तों के चित्त को चुराने लगे। उनकी उस रूप माधुरी को देखकर भक्तजन अति आनंद विभोर होकर एकटक उनकी ओर देखने लगे और अपने तन मन तथा आपे को भूल गए। दसों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। पुष्पों की वर्षा आकाश में होने लगी। शंख घंटा ध्वनि चारों ओर होने लगी। सभी भक्तजन अपूर्व आनंद से मग्न हो गए। यह देखकर नारद जी बोले, हे संत शिरोमणियों, मैंने भगवान की भक्ति का अपूर्व आनंद आज क्या श्रवण से प्राप्त किया है। इस कलिकाल में इससे बढ़कर उत्तम और कथा कोई नहीं है। यह संपूर्ण पापों को इस प्रकार जला देती है जिस प्रकार रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। हे मुनीश्वरों, अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इस कथा श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक बोले, हे नारद जी, पातकी से पातकी एवं कुटिल से कुटिल मनुष्य इस कथा श्रवण से तर जाता है। इस कलयुग में यह कथा यज्ञ ही मुख्य है। जो प्राणी असत्य भाषी, पापी, माता पिता को कष्ट देने वाला, आश्रम, वर्ण तथा धर्म से च्युत अहंकारी, मदिरापान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, ब्राह्मणों के धन को खाने वाला, व्यभिचारी, लोभी तथा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला हो, इस सप्ताह श्रवण से सभी पापों से मुक्त होकर हरिलोक को चला जाता है। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुंगभद्र नदी के किनारे एक अति रम्य नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने कुछ धन ही एकत्रित कर लिया था। गृहिणी भी सुंदर थी, किंतु हठी और कलह प्रिय थी। गृह कार्य में कुशल और पैसा एकत्र करने में चतुर थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु संतान के अभाव के कारण दुखी रहते थे। जब उन दोनों की अवस्था ढलने लगी और संतान उत्पत्ति न हुई, तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थक कर एक तालाब में जल पीने के लिए बैठ गया। जल पीकर कुछ देर वहीं आराम करने लगा। उसी समय वहां एक सन्यासी जी पधारे। वे सन्यासी जी जब जल पीकर निवृत्त हुए, तब वह ब्राह्मण उठकर उनके निकट गया और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी जी करुणा करके बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ, किंतु इसका निवारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकता है। मैंने योग बल से देख लिया है कि तुझे संतान का दुख है और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और सन्यासी जी के पैर पकड़ लिए और बोला, हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्ट को दूर नहीं करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। अब घर लौट कर नहीं जाऊंगा। उसे सन्यासी ने बहुत समझाया कि यह माया जाल कर्म बंधन में बंधने वाला है। तुम गृहस्थी से मुक्त होकर हरि भजन करो। संसार में कुछ भी सार नहीं है। किंतु उस ब्राह्मण के समझ में कुछ भी न आया। वह बार बार संतान सुख के लिए आग्रह करने लगा। तब सन्यासी जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, यदि तू नहीं मानता है
तो ले, यह फल तुझे देता हूँ, इसे तेरी पत्नी खा लेगी, उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी लौट कर आया। उस ब्राह्मण ने वह फल खा लाकर अपने स्त्री को दे दिया और उसे सब वृत्तांत सुनाकर कहीं परदेश चला गया। उसी ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूलकर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना आहार विहार सभी जाते रहेंगे, 9 मास तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन कर लिया जाएगा, किंतु प्रसव का कष्ट सहना अति दुर्लभ है, महान दर्द उत्पन्न हो जाएगा। यदि बच्चा टेढ़ा उल्टा पड़ जाए तो उदर में से निकलना कठिन हो जाएगा, फिर तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उदर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं इधर प्रसव में रहूंगी, उधर नंदरानी देवरानी सब मेरे घर को लूट लेकर चली जाएंगी और मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का पालन भी होना कठिन है। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो उसका लालन पालन करना मेरे लिए अति दुर्लभ होगा। उन कष्टों को मुक्त रखने वाली विधवा वह वंध्या ही अति उत्तम है। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उसके पति ने पूछा कि उसने झूठ कह दिया जब उसके पति ने पूछा तो उसने झूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया है। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई, उसने पति से झूठ बोलने वाली बात कही। तब उसकी बहन बोली, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उसे बच्चे को चुपचाप तुझे दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर देना, उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन तू दे देना, मैं तेरे घर आकर के उसका लालन पालन कर लूंगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन दे करके स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ। तब वह अपने पति से बोली कि मेरे स्तनों में बच्चे के लिए दूध नहीं उतरता है, इसलिए मेरी बहन को बुलवा लिया जाए। उसके भी बच्चा उत्पन्न हुआ था, किंतु उसका मर गया है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उस बच्चे को लालन पालन के लिए ब्राह्मणी के छोटी बहन धुंधली बुला ले लिए गए। उसके लड़के का नाम भी धुंधकारी रखा गया। कुछ काल पश्चात ब्राह्मण की गाय के एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ। सारे नगर में यह चर्चा फैल गई कि वह आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए। उसकी स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। दोनों का जाति कर्म संस्कार कराया और बहुत सा दान अनाथ और दरिद्र ब्राह्मण को दे दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे युवा हुए। धुंधकारी बड़ा दुष्ट, हत्यारा, चोर व व्यभिचारी हुआ और गोकर्ण बड़ा पंडित, विद्वान, ज्ञानी, माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वैश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर उनको मारने पीटने लगा। दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस और मद्यपान करता रहता था। पुत्र के इन कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा और बोला कि हे, ऐसे संतान से निसंतान ही भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, इस प्रकार विलाप करने लगा। तब गोकर्ण ने उसको समझाया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया। इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान श्री कृष्ण में जा मिला।
जय श्री कृष्ण।